आज इस वीडियो में हम इशू ऑफ डिबेंचर के 2025 में क्या क्या क्वेश्चन आए उन्हें हम देखेंगे। मोस्टली स्टूडेंट शेयर पे ध्यान देते हैं, डिबेंचर पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो डिबेंचर चैप्टर शेयर के मुकाबले इजी पड़ता है। तो इन क्वेश्चंस को करें, इन्हें करने के बाद आपको पता पड़ेगा किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उन्हें जल्दी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2025 6773 में क्या पूछा गया। 19 नंबर क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का रहा, इसका बी भी है और इस बार डिबेंचर के और में ही डिबेंचर का क्वेश्चन है। देखें, ऑन 1 अप्रैल 24 वर्षा लिमिटेड परचेज फ्रॉम रामा लिमिटेड फर्नीचर एट 12 लाख एंड मशीनरी एट 20 लाख. It also took over its liabilities among 3 lakh. The purchase consisting of 35 lakh was paid by issuing bank draft of 2 lakh and the balance of issue of 11% debenture of 100 each at a premium of 10%. Pass message and entry for the above transaction in the books of Varsha Limited. अब देखिए, यहाँ पर मैंने एंट्रीज लिख रखी है। यहाँ पर मैंने लिखा सन्ड्री एसेट्स। इस सन्ड्री एसेट की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमने फर्नीचर खरीदा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपीज से। अच्छा, इन क्वेश्चन में सिर्फ 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री असेट और लायबिलिटी परचेस करने की, या यूँ कहें बिजनेस परचेस करने की, और सेकंड उसका पेमेंट करने की। दोनों ही एंट्री में एक एक कॉम्प्लिकेशन होता है। पहली एंट्री का कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि उसमें या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व की वैल्यू गायब होती है, और दूसरी एंट्री का कॉम्प्लिकेशन यह होता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू करे ये नहीं दिया होता है। इस क्वेश्चन में दोनों ही बातें हैं। देखिए, फर्नीचर खरीदा हमने 12 लाख का। एक और चीज़ क्या परचेस करी, मशीनरी परचेस करी कितने की, 20 लाख की। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीज के। देन लायबिलिटीज भी परचेस करी, तो 2 सन्ड्री लायबिलिटीज में आ गए हमारे कितने, 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज सन्ड्री लायबिलिटीज में लिखे हमने। देन परचेस प्राइस, यहाँ जो वेंडर है इसमें परचेस प्राइस लिख देना चाहिए। तो वेंडर हमने किससे परचेस करे, रामा लिमिटेड से परचेस करे, तो हम वेंडर की जगह क्या लिखेंगे, रामा लिमिटेड। कितने परचेस करे, 35 लाख में परचेस करे, 35 लाख हमने यहाँ लिख दिए। ध्यान दे, पहली एंट्री क्या बनती है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिर एक लाइन खाली छोड़ना चाहिए हमेशा, 2 सन्ड्री लायबिलिटीज और 2 वेंडर। अब देखें, 35 लाख और 3 लाख 38 लाख हुए, और इस साइड 32 लाख ही हो रहे हैं। तो 38 में से 32 लाख माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 6 लाख रुपीज की एक हाइडिंग आइटम है। वो हाइडिंग आइटम क्या कहलाएगी, गुडविल। तो ध्यान दे, जब क्वेश्चन में परचेस प्राइस गिवन हो तो पहली एंट्री में से या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व हाइडिंग आइटम हो सकती है। यदि क्रेडिट साइड हायर है तो गुडविल, और यदि डेबिट साइड हायर है तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकल कर आएगा। अब देखिए, हमें वेंडर को कितना पेमेंट करना है, 35 लाख का पेमेंट करना है, तो 35 लाख का हम यहाँ पर वेंडर में लिख देंगे। अब पेमेंट किससे किया, देखें तो पेमेंट किस किस बात से किया, 2 लाख रुपए का तो बैंक ड्राफ्ट दिया, मतलब बैंक से पेमेंट किया। तो हम यहाँ लिख दे टू बैंक, तो टू बैंक में हम लिखेंगे यहाँ पर 2 लाख रुपीज। और हमने डिबेंचर कितने के इशू करे, उसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कैसे निकालेंगे, नेट अमाउंट पेएबल। ये नेट अमाउंट पेएबल मतलब क्या, वेंडर को कितने पे करना है, 35 लाख, उसमें 2 लाख का आपने बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर दिया, तो रिमेनिंग की तरह 33 लाख, और 33 लाख को हम डिवाइड करेंगे इशूड प्राइस। इशूड प्राइस मतलब डिबेंचर की प्राइस कितने की थी, डिबेंचर की प्राइस थी 100 रुपीज़, और वो इशू का पे क्या है, 10% प्रीमियम पर। तो इशूड प्राइस क्या होगी, उसमें प्रीमियम का पैसा, यदि प्रीमियम हो तो ऐड करेंगे, और यदि डिस्काउंट है डिस्काउंट का पैसा माइनस करेंगे। तो देखें, 100 का डिबेंचर है और 100 में 10% प्रीमियम, 110 करेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा नंबर ऑफ डिबेंचर। 30,000 डिबेंचर्स यहाँ पर आए। अब 30,000 डिबेंचर है, 30,000 डिबेंचर इंटू 100 उसकी फेस वैल्यू है, तो 30 लाख रुपीज यहाँ पर डिबेंचर की वैल्यू है। और प्रीमियम पर इश्यू किया तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, 30 लाख का 10%, 3 लाख, 33 लाख। इस तरह से टोटल हमारे 35 लाख का पेमेंट हो गया। हमारे डिबेंचर कितने परसेंटेज वाले थे, 11% वाले, तो यहाँ पर 11% डिबेंचर हमें लिख देना चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री बिजनेस परचेस करने की, जिसमें या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व हाइडिंग होता है, और सेकंड एंट्री जिसमें कितने डिबेंचर इशू करे वो गायब होते हैं। और करीबन हर साल हर सेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करें, आपको मार्क्स दिलवा देंगे। 3 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसी के और में एक और क्वेश्चन आया, रोशनी लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ ₹1,98,000 फ्रॉम प्रकाश लिमिटेड। द परचेज कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। तो यहाँ पर सन्ड्री एसेट की जगह अपन क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1,98,000। किससे खरीदा, प्रकाश लिमिटेड से। तो यहाँ पर कोई लायबिलिटीज नहीं परचेस करी, वेंडर की जगह प्रकाश लिमिटेड, 1,98,000। फर्स्ट एंट्री में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कि मशीन परचेस करी वो ही परचेस प्राइस हो गई यहाँ पर। अब इसका पेमेंट करने की एंट्री करें, तो पेमेंट हमने करा, वेंडर मतलब प्रकाश लिमिटेड डेबिट। कितना पेमेंट करना है, 1,98,000 का पेमेंट करना, 198 लिखा हमने। अब पेमेंट किससे करा, तो पेमेंट करा हमने 100 का डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे। तो देखें, हमारा फॉर्मूला लगाया हम, नेट अमाउंट पेएबल, तो 1,98,000 हमें पे करना था, उसमें से कुछ भी पे नहीं करा, तो 1,98,000 का 1,98,000 ही लिखेंगे। डिवाइड करेंगे इशूड प्राइस से। पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम पे इशू था, इस बार डिस्काउंट पे इशू है, तो 100 का डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे इशू, तो 100 का 10% निकाल के माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे 90 से। 1,98,000 को 90 से डिवाइड करा, 2,200 आया, और इस 2,200 में
हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 2,20,000 यहाँ पर है। तो डिस्काउंट पे इश्यू तो हमें डेबिट में एक और चीज लिखनी पड़ेगी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 220 का 10% 22,000। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें एक ही कॉम्प्लिकेशन था। निकालने कैलकुलेट करने को क्या कहा गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, हमारी एंट्री में ही वो आएगा। पास मैसेज एंड एंट्री फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड इशू ऑफ डिबेंचर, तो मशीनरी परचेस करने की एंट्री हो गई, पेमेंट करने की एंट्री हो गई, और नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की कैलकुलेट करने की एंट्री भी हो गई। अब देखें यहाँ पर क्या और आया क्या, हाँ तो इसी सेट में एक चीज और आई, वो 4 मार्क्स में आई। क्या है, दो डिफरेंट केस आए। पास मैसेज एंड एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन बुक्स ऑफ ZX लिमिटेड और द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट इशूड 4,000 8% डिबेंचर ऑफ एट a discount of 10%, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years। डिबेंचर इशू करें, डिबेंचर इशू करके जब लमसम पैसा आता है, पहले एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने 4,000 डिबेंचर इशू करें, 10% ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। ध्यान देना यहाँ पर इशूड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे 4,000 इंटू 90। ध्यान दें पहली एंट्री किससे होगी, इशूड प्राइस से। 4,000 इंटू 90 3,60,000। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर पूरे 4 लाख लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लाख नहीं होगा, 3,60,000 रुपीज रहेगा। देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,60,000, और इस एंट्री में आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 40,000, और टू 8% डिबेंचर अकाउंट, टू 8% डिबेंचर अकाउंट 4 लाख रुपीज से। ये हमारा फर्स्ट केस हुआ, 2 एंट्री ही है यहाँ पर। नेक्स्ट केस इशू 1,000 8% डिबेंचर ऑफ एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 years। अब ध्यान दें यहाँ पर दो बातें, पिछले क्वेश्चन में इशूड के टाइम पर डिस्काउंट था, रिडीमेबल पार पे, इस बार इशूड के टाइम पे प्रीमियम है, रिडीमेबल भी प्रीमियम पर है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इशू करते टाइम पर इशू की एंट्री देखें। फर्स्ट एंट्री में इशूड प्राइस चाहिए, तो हमारी एंट्री यहाँ ही रहेगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। हमारी एंट्री लिखी हुई है बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इसमें हम अमाउंट कहाँ से लाएंगे, 1,000 डिबेंचर हमने इशू करे, और 1,000 डिबेंचर कितने का, 100 रुपीज़ का। काय पे इशू करा, 10% प्रीमियम पर, तो 1,000 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 110 का, 1,000 में 110 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1,10,000 आया, 1,10,000 रुपीज हमने एंट्री कर दी। हमारी सेकंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू डिबेंचर 1 लाख। हमेशा बीच में एक लाइन खाली छोड़ना चाहिए, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद एक लाइन खाली छोड़े, टू डिबेंचर, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना, 10,000 रुपीज, 1 लाख का 10%। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारी एंट्री यहीं पर ही खत्म हो गई थी। क्या खत्म हो गई थी, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री। अब यहाँ पर रिडम्पशन काय पे होने वाला है, रिडम्पशन होने वाला है प्रीमियम पे। जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है तो डेबिट में एक एक्स्ट्रा नाम आएगा, वो कहलाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। और इसी अमाउंट से एक और क्या आएगा, क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस पे डिबेंचर की जो फुल फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज, और इस 1 लाख पे रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम कितनी है, 5%। तो इस 1 लाख का 5% से हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री में सेकंड एंट्री में एक एक्स्ट्रा डेबिट करेंगे और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट करेंगे। ध्यान दें हमारी जो सेकंड एंट्री होगी, नॉर्मल एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डिबेंचर में ट्रांसफर करा, प्रीमियम में तो प्रीमियम में डाल दिया इशू के टाइम की प्रीमियम को, और यदि रिडम्पशन प्रीमियम पर है, यदि रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो एक एक्स्ट्रा डेबिट करेंगे और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट करेंगे। डेबिट होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और उसी अमाउंट से क्रेडिट होगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5,000। यहाँ पर ये रहा 4 मार्क का क्वेश्चन और एक 3 मार्क का, 7 मार्क के यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा इस सेट में। नेक्स्ट सेट देखिए, इसमें क्या है, 6763 संध्या लिमिटेड टुक ओवर the asset of 50 lakh and liabilities of 7 lakh of Guman Limited for purchase consideration of 40 lakh. The payment of purchase consideration was made by issue of 9% debenture of 100 each at a premium of 25% to Guman Limited. Pass message and entry for the above transaction in the books of Sandhya Limited. 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहा। इसके और में भी एक क्वेश्चन है, देखते हैं वो क्या है। हमारी एंट्री बिल्कुल पहली एंट्री में क्या होगा, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। इस बार एसेट ही लिखिए, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट कितने से, 50 लाख रुपीज से हम सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करेंगे। क्या हमने लाइबिलिटीज खरीदी है, बिल्कुल लाइबिलिटी खरीदी 7 लाख की, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज 7 लाख रुपीज। फिर वेंडर का नाम जो दिया है वो लिख दे, वेंडर ना लिखे, गुमान लिमिटेड जिससे हमने खरीदा, गुमान लिमिटेड। कितने परचेस करी है, यहाँ पर परचेस प्राइस लेंगे 40 लाख रुपीज। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्रेडिट साइड हायर थी, इस बार डेबिट साइड हायर है, 50 लाख यहाँ पर है और 47 लाख यहाँ पर, तो 3 लाख रुपीज से क्रेडिट में एक अमाउंट और आएगा। वो 3 लाख रुपीज किसकी बात करेगा, कैपिटल रिजर्व का, तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यदि डेबिट हायर है तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व, और यदि क्रेडिट है तो डेबिट में गुडविल आती है। तो पहली एंट्री का कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर क्या निकला, कैपिटल रिजर्व निकल के आया सामने। अब हमने इसको पेमेंट करा, पेमेंट किसको करा अपन ने, गुमान लिमिटेड को पेमेंट करा। कितना पेमेंट करना है, 40 लाख का पेमेंट करना है। अब देखिए पेमेंट किस बात से करा, तो हमने डिबेंचर इशू करे 100 रुपीज वाले एट ए प्रीमियम 25%, और कोई पेमेंट नहीं करा,
तो यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा। हम पहले लिखा है नंबर ऑफ डिबेंचर, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है, तो नेट अमाउंट पेएबल, तो हमें पे करना था 40 लाख। 40 लाख में से हमने कुछ भी पेमेंट नहीं करा, तो पूरे 40 लाख का पेमेंट करना हमें अभी बाकी है। इस 40 लाख को डिवाइड करेंगे डिबेंचर की इशूड प्राइस। डिबेंचर की इशूड प्राइस कितनी है, 100 का डिबेंचर है, 25% प्रीमियम पर मींस 125 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इस तरह से अमाउंट आया 32,000, और इस 32,000 जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 लाख रुपीज डिबेंचर की वैल्यू आ गई, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिमेनिंग 8 लाख, और आप चेक कर सकते हो 32 लाख का 25% भी 8 लाख आएगा। तो ये 2 एंट्री से हमारा क्वेश्चन बना कितने का, 3 मार्क्स का 2 एंट्री का क्वेश्चन बना। देखते हैं इसके और में इसके और में भी क्वेश्चन रहा। देखिए क्या क्वेश्चन रहा, एक अलग तरह का क्वेश्चन रहा। पास मैसेज एंट्री इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड फॉर इश्यूड डिबेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। इश्यूड 9,009% डिबेंचर ऑन रीच एट डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबिलिटी प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स। अब हमने पहली एंट्री, यहाँ पर 2 एंट्री होगी, फिर हर केस की 2 एंट्री होगी। पहली एंट्री डिबेंचर के इशू करके जो पेमेंट आया उसकी एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने डिबेंचर इशू करें, 9,000 देंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डिबेंचर की इशू प्राइस का, तो इशू काय पे करें, 10% डिस्काउंट पे, तो 100 में से 10 माइनस करके 90, 9,000 इंटू 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह 8,10,000 रुपीज। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी 8,10,000 रुपीज आ जाएगा। सेकंड एंट्री करें डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 8,10,000 रुपीज। ध्यान दें डिबेंचर में हमेशा उसकी फुल फेस वैल्यू आएगी। फुल फेस वैल्यू कहाँ से आई, ये 9,000 डिबेंचर थे, 100 से मल्टीप्लाई करा, पूरे 9 लाख। अब यहाँ पर 90,000 क्या है, डिस्काउंट का है, हम यहाँ पर डिस्काउंट लिखेंगे। और देखिए क्या रिडेम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है क्या, तो रिडीमेबिलिटी प्रीमियम ऑफ 5%। तो ध्यान दें यहाँ पे 2 चीज डेबिट होगी, एक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर 90,000 के डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से आएगा, और रिडेम्पशन के टाइम की प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से आती है। इन दोनों को मैक्सिमम टाइम अलग अलग न लिखते हुए एक साथ ही लिख दिया था, वो कहता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इसका पैसा कहाँ से आएगा, 90,000 तो डिस्काउंट का रहा जो आपने 9 लाख रुपीज लिखे, और 810 यहाँ पर है, और रिडम्पशन किस पे होने वाला है, 5% प्रीमियम पर। तो इस 9 लाख का 5% आपने और निकाला 45,000, वो भी इसमें ऐड कर दिया, 1,35,000 यहाँ पर आ गया। तो किस किस का पैसा आया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन के टाइम की जो प्रीमियम है जिसको हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से लिखेंगे वो, और वो क्रेडिट भी होगी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। तो ध्यान दें जब भी रिडम्पशन यदि प्रीमियम पे होने वाला है तो हम क्या करेंगे, वही 45,000 का अमाउंट डेबिट में भी और 45,000 का अमाउंट क्रेडिट में भी लिखेंगे। डेबिट में आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट में आएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में प्रीमियम का पैसा भी आया और डिस्काउंट का पैसा भी आया, टोटल मिला के 1,35,000 लिख दिए। दोनों का आप अलग अलग लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एक साथ लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इसका सेकंड केस क्या पूछा, इशूड 5,000 11% डिबेंचर ऑफ रेडीज एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबिलिटी प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 5 ईयर्स। तो देखो दोनों क्वेश्चन में सिर्फ किस बात का अंतर आया, यहाँ हमने डिस्काउंट पे इशू करा था, यहाँ हमने प्रीमियम पे इशू करा है। रिडम्पशन दोनों टाइम पे प्रीमियम पे ही होने वाला है। तो ध्यान दें जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है तो एक एक्स्ट्रा डेबिट और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट होता है। देखते हैं, पहले तो हम पहली एंट्री करेंगे, किससे करते हैं, पहली एंट्री इशूड प्राइस पे 100 का डिबेंचर 10% प्रीमियम पे इशू करा, मतलब 110 पे। हमारी पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, हमने 5,000 डिबेंचर इशू करे, एक डिबेंचर 100 का है, 10% प्रीमियम पर है तो 110 आ गया, या हमारा 5,50,000 रुपीज। यहाँ पर भी 5,50,000 हमने लिख दिए। अब इसको ट्रांसफर करने की एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन और में 5,50,000 लिख दिए। डिबेंचर में हमेशा उसकी फुल फेस वैल्यू ही आएगी, तो 5 लाख रुपीज फुल फेस वैल्यू आ गई। कहाँ से ही 5 लाख रुपीज फुल फेस वैल्यू, 5,000 डिबेंचर है, एक की वैल्यू 100 है, 5,000 इंटू 100। ध्यान दें डिबेंचर में हमेशा उसकी फुल फेस वैल्यू ही जाएगी 5 लाख। अब ये डिबेंचर हमने काय पे इशू करें, प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे 50,000 रुपीज से। इस 550 में से 5 लाख के डिबेंचर के और 50,000 प्रीमियम के। अब डिबेंचर क्या रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना है क्या, तो बिल्कुल डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना है। और जब भी डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना है तो हम एक एक्स्ट्रा डेबिट करेंगे, वो क्या कहेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में एक्स्ट्रा क्या आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब देखिए रिडेम्पशन किससे करना है, हमें रिडेम्पशन करना है 5% प्रीमियम पर। ये 5% प्रीमियम किसका निकलेगा, डिबेंचर की फुल फेस वैल्यू का 5 लाख का 5%, 25,000 यहाँ पर हमने लिख दिया और 25,000 यहाँ पर हमने लिख दिया। तो ध्यान दें हमारी जो नॉर्मल एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डिबेंचर और प्रीमियम में ट्रांसफर करा, साथ में एक एक्स्ट्रा डेबिट और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट और करा। किस बात के लिए, यदि रिडेम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है तो एक एक्स्ट्रा डेबिट और एक एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। डेबिट होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्रेडिट होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पर ये एक ही क्वेश्चन रहा 3 मार्क्स का। देखते हैं 6753 में क्या पूछा गया, केएम लिमिटेड एक्वायर्ड असेट और 7,20,000 एंड टू कॉल लाइबिलिटीज ऑफ 2 लाख ऑफ एलएस लिमिटेड फॉर अ purchase consisting of 9,60,000. KM Limited issued 12% debenture of each at a discount of 4% in favor of LS Limited for payment of purchase consideration
पास जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ KM लिमिटेड। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। तो फिर हमारी एंट्री बन जाएगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की एसेट परचेस करी? 7,20,000 की हमने एसेट परचेस करी। फिर लायबिलिटी कितने की परचेस करी? 2 लाख। तो क्रेडिट में 2 लाख रुपीज। यहाँ पे हमेशा एक लाइन छोड़ देना चाहिए, सन्ड्री एसेट के बाद एक लाइन छोड़े डेबिट के लिए। फिर वेंडर हमने किससे परचेस किया? LS लिमिटेड से परचेस किया। तो टू LS लिमिटेड कितने में परचेस किया ये भी लिखा है, 9,60,000 में परचेस किया। तो क्रेडिट में 9,60,000 रुपीज आ गए। अब देखिए क्रेडिट में 2 लाख और 9 लाख 11,60,000 आ गए। डेबिट में फिर 7 लाख ही है। तो यहाँ पर डेबिट में जो हमने लाइन छोड़ी उसका यूज हो जाएगा। 4,40,000 रुपीज से यहाँ पर डेबिट में पैसा कम पड़ रहा है। वो किस बात का पैसा कहलाए? गुडविल का पैसा कहलाएगा। गुडविल अकाउंट हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। तो 1160 दो साइड हो गया। हम पेमेंट करेंगे LS लिमिटेड को डेबिट करेंगे कितने से? 9,60,000 से। अब देखिए पेमेंट में क्या दिया हमने पेमेंट कर दिया 12% डिबेंचर ऑफ अनडिज एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। 4% के डिस्काउंट पर डिबेंचर इश्यू करें। कैसे निकालेंगे? नेट अमाउंट पेएबल हमें 960 पे करना था, हमने अभी कुछ भी उसको पे नहीं करा तो पूरा 960 ही आ जाएगा। इस 960 को डिवाइड करेंगे इशूड प्राइस से। इशूड प्राइस कितनी है? 100 का डिबेंचर था, 4% डिस्काउंट पे इशू का मतलब 96 से। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 10,000 आ गया। और 10,000 इंटू 10 लाख रुपीज यहाँ पर डिबेंचर के नाम पे आए। और डिस्काउंट पे इशू तो डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर एक डेबिट हो जाएगा 40,000 रुपीज से। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन रहा, 2 एंट्री वाला, जिसमें 1 मार्क इस एंट्री का, 1 मार्क इस एंट्री का, और हो सकता है 1 मार्क इस कैलकुलेशन का हो, या 1.5 दोनों एंट्री के हो सकते हैं। कैलकुलेशन का कोई नंबर ना हो। इसी के और में क्या क्वेश्चन पूछा? वर्षा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2012% डिबेंचर ऑफ अनडिज at a pay of 30 per debenture. Full amount was payable on application. Application was received for 5,000 debentures. Application for 3,000 debentures were rejected and application money was refunded. Debenture were allotted to remaining applicants. Pass message and entry for the about transaction in the books of Varsha Limited. अब देखो तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। किसके जैसा? ये क्वेश्चन हो गया हमारा इश्यू ऑफ शेयर जैसा। तो कितने डिबेंचर इशू करें? 2,000 इशू करें। 100 रुपीज का डिबेंचर 30 रुपीज पे पूरा पेमेंट एक साथ बुलाया, पूरे 130 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान दें हमेशा पहली एंट्री किससे होनी चाहिए? पहली एंट्री होना चाहिए जितने एप्लीकेशन रिसीव हो उससे, अप्लाइड से, जिसे हम क्या कहेंगे अप्लाइड से। तो एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? 5,000। इस 5,000 में हम मल्टीप्लाई करेंगे इशूड प्राइस का। शेयर या डिबेंचर अप्लाइड में इशूड प्राइस कितनी है? 130। 5,000 में 130 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आया 6,50,000। यहाँ भी लिख दिया हमने 6,50,000 रुपीज। अब इस एंट्री के बाद इसका यूज करेंगे। 6,50,000 हमने यहाँ पर लिख दिए। अब डिबेंचर में कितने रुपीज जाएंगे? तो डिबेंचर में कितने थे? 2,000 डिबेंचर थे। एक डिबेंचर 100 का है। इस पहली एंट्री अप्लाइड से होगी, पर बाद की सारी एंट्री जो दोनों में से लोअर हो, 2,000 और 5,000 में लोअर क्या है? 2,000 इंटू 100, 2 लाख रुपीज कहाँ चले गए? डिबेंचर में चले गए। अब ये डिबेंचर काय पे इशू करते? सिक्योरिटी प्रीमियम पे। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इन्हीं 2,000 डिबेंचर पे आएगा 30 रुपीज से हिसाब से 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज। और रिमेनिंग पूरा रिफंड हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। कहाँ से आएगा ये? कितना? 3,000 तो डिबेंचर जिनको हमने कोई पैसा नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन जिनको कोई डिबेंचर इशू नहीं करे, इंटू 130 तो 3,90,000 एडअप करेंगे तो हमारा 650 आ गया। और यहाँ पर हमारी क्या एंट्री है? इससे 2 एंट्री में काम हुआ। और ये क्वेश्चन कितने मार्क का? 3 मार्क का था। ये भी पर एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये इससे किससे करते हैं? अप्लाइड से। किससे करते हैं? अप्लाइड से। ये पैसा यहाँ लिखेंगे। बाद की सारी एंट्री किससे करेंगे? इशूड या अप्लाइड विच एवर इज लेस। तो 2,000 से हमने ये एंट्री करी, 2,000 से ये एंट्री करी और रिमेनिंग पैसा हमने रिफंड कर दिया। नेक्स्ट क्या पूछा? इसी सेट में एक और क्वेश्चन पूछा 4 मार्क का। देखिए क्या है। ऑन 1 अप्रैल 23 SM लिमिटेड इशूड 30,000 12% डिबेंचर ऑफ अनडिज एट ए पे ऑफ 10% रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 years. द कंपनी क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st March every year. Interest on debenture was payable on 30th September and 31st March every year on half-yearly basis. Pass necessary journal entry in the books of the company for issue of debenture and payment of interest for the year ended 31st March 24. ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिबेंचर के इशू की एंट्री करनी है। तो कितने डिबेंचर इशू करें? 30,000 डिबेंचर इशू करें 100 रुपीज का 10% प्रीमियम पर। वाली एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना? 30,000 डिबेंचर से मल्टीप्लाई करेंगे डिबेंचर की इशूड प्राइस 30,000 इंटू 110,000 का मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा 33 लाख रुपीज, 33 लाख दोनों में लिख दिया। फिर 33 लाख रुपीज से हमने क्या करा? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डेबिट करा। डिबेंचर में जाएंगे 30 लाख जो उसकी फुल फेस वैल्यू है, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख रुपीज। अब और किस बात की एंट्री पूछी? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24। अब डिबेंचर कब इशू करें? 1 अप्रैल को इशू करें। इंटरेस्ट का पेबल है 30 सितंबर को, 31st मार्च को। हर साल होगा हाफ ईयरली बेसिस पे। इंटरेस्ट की एंट्री 2 बार करनी पड़ेगी हमें। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ये एंट्री होगी 30 सितंबर के दिन। कैसे होगी वैल्यू? 30 लाख रुपीज का डिबेंचर, इसका अमाउंट निकालेंगे 30 लाख का डिबेंचर। इसका कितना परसेंट है? देखिए डिबेंचर का परसेंटेज कितने? 12% वाले डिबेंचर थे, 12% और
6 मंथ का हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। ध्यान दें ये दोनों एंट्रीज अप्रैल 1 को हुई, ये 30 सितंबर को जो 6 मंथ का इंटरेस्ट हमने निकाला 1,80,000 हमारा इसका अमाउंट आया। अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,80,000। यही सेम एंट्री वापस से 31 मार्च के दिन भी हमें करना है। क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, अमाउंट वापस से 1,80,000। इसका पेमेंट करने की एंट्री करें डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट वही 1,80,000। अब यहाँ पर एक एंट्री और करना चाहिए, वैसे इन्होंने पूछी नहीं है। वो एंट्री क्या होती है? सिर्फ इन्होंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री पूछी है। अब यहाँ पर एक एंट्री और क्या होना चाहिए? वो एंट्री होना चाहिए कि ये जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट यहाँ पर डेबिट हुआ 180 से और ये जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ 180 से, इसे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करेंगे ईयर के एंड में। तो 31 मार्च के दिन एक एंट्री और होना चाहिए, वो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट 3,60,000। पूरे ईयर का इंटरेस्ट हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर कर रहे हैं ईयर के एंड में। एक एक्स्ट्रा एंट्री और करके आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर हो सकता है इसके मार्क और हम करना भूल जाए, मार्क्स कट सकते हैं। तो ये एक एंट्री भी करके आ जाना चाहिए जब भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्वेश्चन है। क्या एंट्री करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखिए फोर्थ सेट में क्या रहा, 3 मार्क का क्वेश्चन आया। मालार्क लिमिटेड परचेस असेट ऑफ बुक वैल्यू 40 लाख एंड टू कवर लाइबिलिटीज ऑफ 5 लाख फ्रॉम नरोहा लिमिटेड। इट वाज एग्रीड दैट परचेस कंसिस्टिंग ऑफ 36 लाख बी पेड बाय इशूइंग 7% डिबेंचर ऑफ फंड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मालार्क लिमिटेड फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। देखिए हमने एसेट परचेस करी, कितने की परचेस करी? 40 लाख रुपीस की एसेट परचेस करी। हम एक लाइन डेबिट में खाली छोड़ दें। लाइबिलिटीज कितने की परचेस करी? 5 लाख की, 5 लाख की लाइबिलिटीज परचेस करी। कितने परचेस करी? 36 लाख में परचेस करी। वेंडर का नाम क्या है? किससे परचेस करी? नरोहा लिमिटेड, तो टू नरोहा लिमिटेड। अब 36 और 5 41 लाख है, डेबिट में 40 लेके आए, तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज जो हमने एक लाइन छोड़ी थी उसका यूज हो गया। ये आएगा गुडविल, डेबिट में क्या जाएगा? गुडविल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1 लाख रुपीज से। यदि डेबिट हायर होता तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व आता। तो इसका हम पेमेंट करें, वेंडर की जगह उसका नाम लिख दें नरोहा लिमिटेड। 36 लाख का हमें पेमेंट करना है, 36 हमने लाख यहाँ लिख दिए। देखिए पेमेंट कैसे करा? 7% डिबेंचर ऑफ फंड एट 20% प्रीमियम पर। हमने किसी और चीज से कोई पेमेंट नहीं करा, तो नेट अमाउंट पेबल हमारा 36 लाख ही रहा। डिवाइड करेंगे हम इससे इशूड प्राइस, नेट का डिबेंचर है 20% की प्रीमियम पे, तो 120 यहाँ पर इसकी वैल्यू आई। 30,000 डिबेंचर आए, 30,000 में 100 का मल्टीप्लाई 30 लाख रुपीज और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें 20% निकाल के 6 लाख रुपीज यहाँ पर हमने लिख दिए। यहाँ पर ये 2 एंट्री में आपका क्वेश्चन रहा 3 मार्क्स का। इसके और में क्वेश्चन क्या रहा? देखिए इसके और में सनलॉक लिमिटेड परचेस असेट ऑफ बुक वैल्यू 50 लाख एंड टू कवर लाइबिलिटीज ऑफ 6 लाख फ्रॉम मूनडॉक लिमिटेड। इट पेड परचेस कंसिस्टिंग बाय इशूइंग 46,000 8% डिबेंचर फंड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। रिकॉर्ड द एंट्री इन द बुक्स ऑफ सनलॉक लिमिटेड। अब देखिए इस बार ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा। क्यों अच्छा क्वेश्चन रहा? देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में असेट कितने की परचेस करी, लाइबिलिटीज कितने की परचेस करी, ये तो लिखा है, पर कितने रुपए में परचेस करी यह नहीं लिखा है। तो कितने परचेस करी इस बार बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा। इस बार सेकंड एंट्री से, हमेशा सेकंड एंट्री में कितने डिबेंचर इश्यू करे नहीं दिए होते, इस बार डिबेंचर कितने इश्यू करे ये दे रखा है। तो इससे हम इस बार हम फर्स्ट एंट्री अधूरी छोड़ेंगे और सेकंड एंट्री को सॉल्व करके हम फर्स्ट एंट्री का अमाउंट निकाल के लेके आएंगे। तो देखिए हमने असेट कितने की परचेस करी? 50 लाख रुपीज की, तो सन्ड्री असेट में लिख दिया 50 लाख रुपीज। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज इसमें लिख दिया 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज। वेंडर हमारा कौन है? मूनडॉक लिमिटेड, भी हमारा वेंडर है। अब इतनी परचेस प्राइस ये क्वेश्चन में हाइडिंग है, तो हम इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए हम यहाँ पर ये वैल्यू नहीं पता, इस बार ये पता है हमने कितने डिबेंचर इशू करें, 46,000 डिबेंचर इशू करें 10% डिस्काउंट पे। तो 46,000 इंटू 100 46 लाख रुपये हमने क्या करा? डिबेंचर में लिख दिए। 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमने यहाँ पर लिख दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करा। 46 लाख का 10% 4,60,000 हमने यहाँ लिखा और रिमेनिंग जो पैसा बचा 41,40,000 ये हमने कहाँ पर लिख दिया? वेंडर में लिख दिया। तो ये वेंडर का पैसा हम ऊपर इस एंट्री में लिख देंगे 41,40,000 रुपीज। अब डिफरेंस निकाले, इधर 41 लाख और 47 लाख है, उधर 50 लाख है। इट मीन्स वो ट्रेड में एक पैसा और गायब है, वो पैसा किसका है? कैपिटल रिजर्व का। वो आया 47 हो गए, तो 2,60,000। देखिए इस क्वेश्चन बड़ी स्पेशल सी बात रही, हर बार क्वेश्चन में परचेस प्राइस मिल जाती है और नंबर ऑफ डिबेंचर हम ढूंढते हैं। इस बार नंबर ऑफ डिबेंचर क्वेश्चन में दे रखे थे और परचेस प्राइस गायब थी, तो नंबर ऑफ डिबेंचर से हमने यहाँ पर वेंडर का पैसा निकाला और उस वेंडर के पैसे को जब यहाँ लिखेंगे तो हमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकल कर आया। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा ये। और परचेस प्राइस कैसे निकाल सकते, कितना पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया हमने? 46,000 डिबेंचर का पेमेंट किया। 46,000 डिबेंचर का पेमेंट किया, एक डिबेंचर 100 रुपीज का है। 46,000 इंटू 100 46 लाख परचेस प्राइस नहीं है, इनकी इशूड प्राइस कितनी है? इशूड प्राइस कितनी है? 10% डिस्काउंट 90। तो 46,000 इंटू 90 करके जो वैल्यू निकल के आएगी, या 46 लाख का 10% माइनस करके जो वैल्यू है वो परचेस प्राइस कहलाती है।
तो ध्यान दे परचेस प्राइस कितना पेमेंट किया उससे भी परचेस प्राइस निकाली जा सकती है। 46,000 इंटू 90 या 46,000 इंटू 100 करके उसका 10% निकाल के माइनस करेंगे, वो परचेस प्राइस है जो कि 41,40,000 है। इसे आप पहले भी निकाल सकते थे, पर न समझ में आए तो सेकंड एंट्री को सॉल्व करके उसका पैसा फर्स्ट एंट्री में डाल के आप इसका अमाउंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी सेट में एक और क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्या है ये क्वेश्चन 4 मार्क में रहा। CD लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2012% डिबेंचर ऑन रीच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 per debenture. The amount was payable as follows: on application 50 per debenture, on allotment 60 per debenture including premium. The debenture were fully subscribed and all money was duly received. Par message and entry for the above transaction in the books of CD Limited. अब देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल शेयर के ऊपर क्वेश्चन है। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। एक साथ पूरा पैसा आ जाए लमसम तो हम लिखते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पर यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में पैसा है तो 2000 इंटू 50 करके हम लिखेंगे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2000 इंटू 50, हमारा 1 लाख रुपीज दोनों साइड लिख दिया। अब इस 1 लाख को अपन ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अगली एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ड्यू करने की एंट्री अलॉटमेंट मनी तो 2000 इंटू 60, इसमें प्रीमियम भी है तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2000 इंटू 60, 1,20,000, 1 लाख रुपीज डिबेंचर में और 20,000 प्रीमियम में। इसे रिसीव करने की एंट्री कर लेंगे बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 रुपीज। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हम शेयर में करते हैं वैसा ही यहाँ पर ये क्वेश्चन रहा। 2 एंट्री एप्लीकेशन की और 2 एंट्री अलॉटमेंट की करी। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, देन डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर और बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। शेयर का इजी सा क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आता है, पर देखो डिबेंचर का इजी सा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। इस सेट में एक और क्वेश्चन रहा, रोमारियो लिमिटेड issued 80,000 8% debenture of Hundredge on 1st April 23 at par, redeemable at a premium of 5%. The company had 3 lakh in security premium account. Give journal entries in the books of Romario Limited in the related to issue of debenture interest for the ended 31st March 24, assuming that interest was paid ईयरली ऑन 31st मार्च और राइटिंग ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक ही क्वेश्चन में हर तरह की बात पूछ ली, एक ओवरऑल क्वेश्चन हो गया डिबेंचर में। इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती जितनी बात इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछ ली। पहले 80 लाख डिबेंचर इश्यू करें, बहुत बड़ा अमाउंट है। एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, यहाँ पे नंबर है, ध्यान देना ये रुपए नहीं है नंबर है। पहली एंट्री होगी बैंक ऑन डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना डिबेंचर इशू करे हमने? 80 लाख डिबेंचर इशू करे हैं। किस प्राइस पे इशू करें? रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, पर किस प्राइस पे इशू करें नहीं बोला तो 100 पे ही मानेंगे। 80 लाख का 180 करोड़ रुपीस, 80 करोड़ रुपीस बहुत बड़ा अमाउंट आया यहाँ पर। यहाँ पे रुपीज नहीं लिखे, ध्यान दें रुपीज नहीं लिखे तो ये नंबर ही है। अगली एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 80 करोड़ रुपीस। अब यदि रिडम्पशन प्रीमियम पर होने वाला है, ध्यान दें आप पहले तो क्या करें डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन खाली छोड़े टू डिबेंचर अकाउंट। और रिडम्पशन किस बात पे होना है? रिडम्पशन होने वाला है 5% प्रीमियम पर। तो उस प्रीमियम के अमाउंट से आप क्या करेंगे? एक्स्ट्रा डेबिट करेंगे। उस एक्स्ट्रा डेबिट का नाम क्या होगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और क्रेडिट में आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 80 करोड़ रुपीज का 5%, 10% 8 करोड़, 8 करोड़ का आधा करेंगे तो 4 करोड़ रुपीज यहाँ पर इसका अमाउंट आया। तो क्या एक्स्ट्रा डेबिट? लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर डेबिट और टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट। अब ये दो एंट्री हुई अप्रैल 1 के दिन। डेट आए तो डेट भी डालना जरूरी है आपकी, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। अब पहले इंटरेस्ट होगा 30 सितंबर के दिन। 30 सितंबर के दिन देखें हम, ये 6 मार्क का क्वेश्चन रहा, यहाँ पे मेरे मार्क्स रह गए लिखना, 6 मार्क का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ईयरली पे करने को बोला है, तो हम 80 करोड़ रुपीज का 8% निकालेंगे, उसका हाफ आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट 6 करोड़ 40 लाख रुपीज में एंट्री पास कर देंगे। तो ईयर एंड 31 मार्च के दिन हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 6 करोड़ 40 लाख रुपीज से, और इसी का पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 6 करोड़ 40 लाख रुपीज से। इसको कुल मिलाकर 6 करोड़ 40 लाख रुपीज क्या हो गया आपके ट्रांसफर हो जाएंगे कहां पर? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट के नाम से। और जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा आपका 4 करोड़ रुपीज का, वो 4 करोड़ रुपीज भी यहाँ पर लिखेंगे। अब ध्यान दें इसका पेमेंट पहले किससे करेंगे? आपके पास 6 और 10 करोड़ 40 लाख रुपीज चाहिए। आपको कितने चाहिए? 10 करोड़ 40 लाख रुपीज चाहिए, और उसमें से आपके पास कितने हैं? 3 लाख रुपीज। कितने हैं सर? 3 लाख रुपीज। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती है, ये 80 लाख रुपीज होना चाहिए पर लिखा नहीं है, 80 करोड़ 80 लाख ही लिखे हैं, रुपीज नहीं लिखा है, इसलिए 80 करोड़ ही माने 80 लाख नंबर ही माने जाएंगे। सिर्फ 3 लाख रुपीज का में है सिक्योरिटी प्रीमियम पर, हम सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख देंगे 3 लाख रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा 3 लाख रुपीज से, और रिमेनिंग 10 करोड़ 40 लाख में से 3 लाख माइनस करें तो 10 करोड़ 37 लाख रुपीज
कहाँ पर चले जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। इस क्वेश्चन में बकायदा मार्किंग स्कीम तो ऐसी ही बनना चाहिए। ध्यान दें इस बात को, यदि यहाँ पर रुपीस लिखा हुआ ना आए, इसे नंबर ही माना जाएगा। रोमियो लिमिटेड इशूड 80 लाख 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो ये नंबर ही है, रुपीस नहीं है। पर ये 3 लाख देख के लगता है कि हो सकता है इनसे गलती से रुपीस लिखना भूल गए, पर हमें तो इसको नंबर ही मानना चाहिए। यहाँ पर अमाउंट बहुत बड़े बड़े अमाउंट थे, तो ध्यान दें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पहले किससे स्टेट एडजस्ट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो लॉस हमारा था 6 करोड़ 40 लाख का, सॉरी हाँ, और अमाउंट था 3 लाख रुपीज ही। तो रिमेनिंग सब का ऐसे स्टेटमेंट ऑफ P&L से, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी इंटरेस्ट ऑन P&L में ही ट्रांसफर हो गया। ये दोनों चीजें राइट ऑफ कर दी हमने। अब देखिए सेकंड सेट में क्या रहा, अपूर्व लिमिटेड एक्वायर बिल्डिंग वर्थ रुपीज 15,50,000 एंड मशीनरी वर्थ रुपीज 11,40,000 एंड फर्नीचर वर्थ रुपीज 1,10,000 फ्रॉम ध्रुव लिमिटेड एंड टू कवर इट्स लायबिलिटीज ऑफ 2 लाख फॉर ए परचेस कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख। अपूर्व लिमिटेड पेड द परचेस कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। आज नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अपूर्व लिमिटेड फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। देखिए हम सन्ट्री एसेट की जगह सार एसेट का नाम लिख देंगे। हमने क्या क्या खरीदा, सबसे पहले बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,50,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसकी वैल्यू है 1,10,000। देन एक और मशीनरी परचेस करी अपन ने 11,40,000 की, मशीनरी अकाउंट डेबिट 11,40,000। यहाँ पर हमें एक लाइन हमेशा खाली छोड़ना चाहिए। टू सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कितने की परचेस करी, 2 लाख रुपीज की लायबिलिटीज परचेस करी, 2 लाख रुपीज यहाँ पर हम लिख देंगे। किससे परचेस करी, ध्रुव लिमिटेड, तो वेंडर की जगह क्या ना जाना चाहिए, ध्रुव लिमिटेड। कितने में परचेस करी, ये हमने परचेस करी 25 लाख रुपीज में, तो 25 लाख हमने यहाँ पर क्रेडिट में लिख दिया। अब हम टोटल चेक करें, यहाँ की टोटल हो गई 27 लाख, यहाँ क्योंकि 15, 16, 26, 27 लाख, 28 लाख, इधर की 28 लाख और इधर की 27 लाख। तो क्रेडिट में एक एक्स्ट्रा पैसा आएगा, वो आएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से, कैपिटल रिजर्व 1 लाख रुपीज। ध्यान दें डेबिट हायर हो तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व, और यदि क्रेडिट हायर हो तो डेबिट में हमें लिख देना चाहिए गुडविल। तो इसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट हमने किसको करा, ध्रुव लिमिटेड को पेमेंट करा। ध्रुव लिमिटेड डेबिट कितना पेमेंट करना है, 25 लाख का। देखिए क्या पेमेंट में किसी चीज को दिया, क्या पेमेंट में सिर्फ डिबेंचर दिए हैं, 12% डिबेंचर 100 ईच, 25% प्रीमियम पर दिए हैं। तो हम अमाउंट पेएबल निकालें, तो डिबेंचर नंबर ऑफ डिबेंचर इशू निकालें। नेट अमाउंट पेएबल कितना हमारा 25 लाख का, 25 लाख, इसको डिवाइड करेंगे, आपका डिबेंचर 100 का है और 25% के प्रीमियम पे इशू किया है, 25% के प्रीमियम पे इशू करा है, 125 से डिवाइड करा 20,000, तो 20,000 इंटू 100 करके आपके 20 लाख रुपीज कहाँ पर आ गए, डिबेंचर में, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख रुपीज यहाँ पर आ गए। इसे कैसे निकाला, 25 में से 20 लाख माइनस का तो 5 लाख आ गया, और यदि आप 20% भी निकालते, 25% निकालेंगे इसका तो भी 5 लाख आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा 3 मार्क्स में। ये ए है, मतलब इसके और में बी होगा। देखिए इसका बी क्या है, अभी देखिए, अजंता लिमिटेड परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 36 लाख फ्रॉम सुजाता लिमिटेड। अजंता लिमिटेड पेड हाफ द अमाउंट ऑफ टू सुजाता लिमिटेड थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट एंड द बैलेंस बाय इशूइंग 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजंता लिमिटेड फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। ठीक है, देखते हैं हमारी पहली एंट्री क्या में होगा, क्या हम असेट को डेबिट करते हैं। असेट का नाम क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। यदि नाम हो तो नाम ही लिखना चाहिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट, हमने 36 लाख की मशीनरी परचेस करी है। यहाँ पर हम एक लाइन खाली छोड़ेंगे। टू सन्ड्री लायबिलिटीज, क्या कोई लायबिलिटी परचेस की, तो कोई लायबिलिटी परचेस नहीं करी। हमने कितने में परचेस करी वो भी नहीं लिखा, तो हम मान लेंगे 36 लाख में ही हमने परचेस करी। अभी कैसे मान लिया 36 लाख में परचेस करी, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू करे नहीं पता। यदि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू करे ये पता होता तो हम क्या करते, पहले सेकंड एंट्री करते, जैसे क्वेश्चन में आया था, यहाँ से वेंडर का अमाउंट निकालते और वो वेंडर का अमाउंट यहाँ पर लिखते। और यदि नहीं लिखा है कितने डिबेंचर इशू करे, तो हम मानेंगे कि जितने की एसेट परचेस करी उतना ही हमें पेमेंट करना है, वही हमारी परचेस प्राइस रही। अब इस 36 लाख का पेमेंट कैसे करा, 36 लाख हमने वेंडर को डेबिट करे। वेंडर का नाम कौन है, वेंडर किससे खरीदा, सुजाता लिमिटेड, हम लिख दे सुजाता लिमिटेड, यहाँ भी लिख दे सुजाता लिमिटेड, सुजाता लिमिटेड। अब यहाँ पर हाफ पेमेंट किससे करा, बैंक ड्राफ्ट से। 36 लाख का हाफ करा 18 लाख। अब जो बाबा बोलता नेट अमाउंट पेबल, नेट अमाउंट पेबल, नेट अमाउंट पेबल क्या होता है, 36 लाख में से जितना पे कर दिया वो नेट अमाउंट पेबल है 18 लाख। जो रिमेनिंग पे करना बचा है इसको डिवाइड करेंगे इशूड प्राइस से। तो डिबेंचर 100 का है, काय पे इशू का 10% डिस्काउंट पे, तो 100 के डिबेंचर में से 10 माइनस करके 90 आया, 90 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 20,000 डिबेंचर हमने इशू करे, 20,000 इंटू 100 20 लाख रुपीज यहाँ पर हमारा डिबेंचर में लिखा जाएगा। और डिस्काउंट पे इशू करें तो डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। 20 लाख का 10% 2 लाख रुपीज, इससे 38 लाख और 30 लाख यहाँ पर दोनों का आ गया। इसी सेट में एक और क्वेश्चन आया, स्वर संगम लिमिटेड इशूड 3,009% डिबेंचर ऑफ 500 each at a premium of 10%. The amount was payable as follows. On application 200 per debenture on allowed balance including premium. Balance मतलब कितना 300 प्लस 10% प्रीमियम, तो 500 का 10% 50 350 रुपीज यहाँ पर
द डिबेंचर वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड इन ऑल अमाउंट्स वर डेली रिसीव्ड पास मैसेज एंड एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द बुक्स ऑफ स्वर संगम लिमिटेड। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। पेमेंट आने की एंट्री करें। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 3000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर पे कितने बुलाए 200 रुपीज़। तो 3000 में 200 का मल्टीप्लाई करा 3 to the 6 लाख रुपीज़ हमारा अमाउंट हुआ। नेक्स्ट एंट्री से हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख टू डिबेंचर अकाउंट। पहली एंट्री बैंक की, दूसरी डिबेंचर की। अब एंट्री रिवर्स, पहले हम डिबेंचर की एंट्री करें। ये एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमारे कितने डिबेंचर है? हमारे डिबेंचर है 3000 इंटू 300 और 50। 3000 इंटू 350 हमारा अलॉटमेंट में चला जाएगा। 10,50,000। 3000 इंटू 300 9 लाख यहाँ पर हमारा आएगा और 3000 इंटू 50 1,50,000 यहाँ पर आया। इसको रिसीव कर लेंगे बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना 10,50,000 रुपीज हम रिसीव कर लेंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। फर्स्ट सेट में देखिए क्या पूछा 3 मार्क्स का। डिलाइट लिमिटेड परचेज असेट वर्थ ₹4 लाख एंड टू कवर लायबिलिटीज ऑफ 70,000। ध्यान दो यहाँ पर रुपीज लिखा हुआ है। जो मैं क्वेश्चन में कह रहा था ना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो नंबर मानेंगे। यहाँ पर रुपीज लिखे 4 लाख एंड टू कवर 70,000 ऑफ मार्वल लिमिटेड फॉर purchase condition of 3,60,000. Delight Limited paid the purchase condition by issuing 11% debenture of 100 each at a premium of 20%. ठीक है, देखिए सन्ड्री एसेट कितने की 4 लाख की, तो हमने सन्ड्री एसेट में लिख दी 4 लाख रुपीज। सन्ड्री लायबिलिटीज कितने की परचेज करी 70,000 की, तो सन्ड्री लायबिलिटीज में लिख दी 70,000। कितने परचेज करे 360। तो वेंडर का नाम क्या है मार्वल लिमिटेड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मार्वल लिमिटेड 3,60,000। चेक करें तो 430 हो रहा है, जब 4 लाख है तो डेबिट में हम यहाँ पर लिख देंगे गुडविल 30,000 रुपीज से। अब पेमेंट में क्या करा डिबेंचर इशू करे, कितने डिबेंचर इशू करे वो नहीं दिए तो हम निकाल लेंगे। हम देखें हमारा नेट अमाउंट पेबल कितना है, तो 360 में से हमने अभी तक कुछ भी पे नहीं करा, तो 360 ही नेट अमाउंट पेबल है। इसे हम डिवाइड करेंगे इशूड प्राइस से 100 का डिबेंचर है 20% प्रीमियम पर इशू करा है, तो 120 से हम डिवाइड कर देंगे। हमारा अमाउंट आया अमाउंट वैल्यू आई 3000। तो 3000 इंटू 100 3 लाख रुपीज डिबेंचर के आ गए और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख का 20% 60,000 और ये हमारे 360 वेंडर में आ गए। वेंडर का नाम क्या है मार्वल लिमिटेड। यहाँ पर 2 एंट्री में काम आता है, पहली एंट्री परचेज करने की और दूसरा उसका अमाउंट पे करना, और इसमें कैलकुलेशन भी होता है नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड का। इसके और में देखिए क्या पूछा गया, इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा गया 3 मार्क्स में। प्राइम लिमिटेड टुक ओवर असेट ऑफ 6 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख ऑफ रवि लिमिटेड फॉर ए परचेज कंडीशन ऑफ 360। प्राइम लिमिटेड इशूड 10% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 10% in full satisfaction of the purchase consideration. Pass necessary journal entries in the books of Prime Limited. सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट हमारे कितने से 6 लाख रुपीज से। सन्ड्री लायबिलिटीज कितने की है 1 लाख की। हमारे वेंडर का नाम क्या है, किसने बेचा हमको प्राइम लिमिटेड नहीं रवि लिमिटेड। किसने में बेचा था रवि लिमिटेड। कितना 3,60,000 में 3,60,000। अब देखें डेबिट में 6 लाख है, क्रेडिट में 460 आया, तो क्रेडिट में पैसा शॉर्ट पड़ रहा है तो वो कहलाएगा कैपिटल रिजर्व का पैसा। 1,40,000 यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का पैसा है। इसका हम पेमेंट करें, रवि को हम पेमेंट कर रहे हैं। रवि लिमिटेड डेबिट कितना पेमेंट करना है 3,60,000 का पेमेंट करना है। पेमेंट किस बात से किया 10% डिबेंचर ऑफ 100 एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो हमें पेमेंट करना है 3,60,000 का। हमारा डिबेंचर 100 रुपीज़ का है जिसको हमने 10% डिस्काउंट में 90 पे इशू करा। 90 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 हमने डिबेंचर इशू करे। 4,000 इंटू 100 4 लाख रुपीज़ यहाँ पर जाएगा। हमने डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करें तो डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर हमारा डेबिट हो जाएगा 40,000 रुपीज़। ये 40,000 दो तरीके से देख सकते हो, 4 लाख का 10% 40,000 है और 4 लाख में से 360 माइनस करेंगे तो भी 40,000 आपका यहाँ पर आ जाएगा। इस सेट में एक और क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का। तो देखिए क्या रहा है क्वेश्चन, मिनिमम 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, कहीं पर 7 मार्क का भी आया, कहीं पर 6 मार्क का भी आया, पर मिनिमम 3 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहा डिबेंचर से। ये ऑब्जेक्टिव के अलावा है, ऑब्जेक्टिव भी कम से कम 2 से 3 मार्क्स से पूछे तो मिनिमम 6 मार्क्स का तो डिबेंचर में से आता ही आता है। तो डिबेंचर चैप्टर को ध्यान से तैयार करेंगे तो आपका एग्जाम में पास होने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्या है, एरो लिमिटेड इशूड 80,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 each एट पार, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो पर इंटू की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं 80,000। डिबेंचर किस पे इशू करें एट पार, तो इशूड प्राइस से मल्टीप्लाई करा, 100 इशूड प्राइस है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका हो गया 80 लाख रुपीज। 80 लाख रुपीज। अब इसी का हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 80 लाख रुपीज, एक लाइन खाली छोड़ेंगे टू डिबेंचर अकाउंट 80 लाख रुपीज। अब देखें हमें लाइन खाली क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि रिडम्पशन काय पे प्रीमियम पे। यदि रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा डेबिट करना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर। कितना इस 80 लाख का 10% 8 लाख रुपीज। सेकंड केस देखिए क्या है, नारो लिमिटेड इशूड 50,000 10% डिबेंचर 100 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इस बार इशू काय पे करा है प्रीमियम पर। देखिए हमारी पहली एंट्री होगी यह ही,
और इसका अमाउंट बदल जाएगा। पर इंटू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने डिबेंचर इशू करने, 50,000 डिबेंचर 50,000 इंटू, हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इशूड प्राइस से। इशूड प्राइस कितनी है, 100 का डिबेंचर है, 5% प्रीमियम पर, तो 105 से मल्टीप्लाई होगा 105 से, ये आएगा 52,50,000। इस 52,50,000 को हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन लॉट में, हम लिखेंगे 52,50,000। डिबेंचर में हम आएगा 50 लाख रुपीज, हम नीचे जगह नहीं बच रही तो हम ऊपर लिख देते हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना 2,50,000। और क्या होगा, हम इसका रिडम्पशन किस पे करना चाह रहे हैं, हम इसका रिडम्पशन करना चाह रहे हैं 10% प्रीमियम पर, तो एक एक्स्ट्रा डेबिट होगा। एक्स्ट्रा डेबिट क्या होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हम डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्या क्रेडिट होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितने से, 50 लाख का 10%, 5 लाख रुपीज से डेबिट और 5 लाख रुपीज से ही वो क्रेडिट भी होगा। तो इस तरह से डिबेंचर के क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए। पहला, बिजनेस परचेस करा, उसका पेमेंट डिबेंचर के थ्रू करा, और दूसरा डिबेंचर का इशू विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। कुछ एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी पूछा गया और कुछ एक क्वेश्चन में ओवरऑल सारी बात भी पूछ ली गई। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि इनके सारे सेट के क्वेश्चन यदि सॉल्व कर लोगे तो डिबेंचर का पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा।